हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू जीएस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग जो है एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 4 का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है इस टेस्ट को देने का प्रयास करते हैं और आज का प्रैक्टिस सेट 4 है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञानकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरुआत किया है। तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुरुआत किसने किया है दोस्तों? तो आपका इसने किया है, केरल ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है दोस्तों? आपका असम का किया गया है। अभी जो है असम में 7 गो राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए किस मंत्रालय द्वारा कुपोषण सुरक्षा उद्देश्य के से आहार क्रांति मिशन का शुरुआत किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीनकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? आपका फेसबुक के साथ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ है? तो माना फॉरेस्ट आपका कहाँ है दोस्तों? बेंगलोर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो आपका इसने मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? आपका जो है 24 जनवरी को। अब 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सातवां क्वेश्चन है, 22 मार्च 2021 को मनाया गया विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो आपका वैल्यूइंग वाटर, यानी 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। ठीक है, पृथ्वी दिवस। और आपका जो है 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 16 नंबर है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में प्रथम स्थान भारत का कौन सा है? तो उड़ीसा है। उड़ीसा के सीएम कौन है? आपका नवीन पटनायक जी हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो काला नमक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौर गठबंधन का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो सौर गठबंधन का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो अजय माथुर जी को किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भवानी पटेल का संबंध किससे है? तो ये पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, भारत का सबसे पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो तेलंगाना में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की आय दुगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन का शुरुआत किया गया है? तो किसान कल्याण मिशन जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किया गया है। ये परशुराम कुंड मेला कहाँ है दोस्तों? तो आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR ने फ्लोरिकल्चर मिशन का शुरुआत किसके द्वारा किया है? तो इस जो है किनके द्वारा किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो फ्रूट केक आंदोलन किस चर्चा में रहा? महाराष्ट्र किस मुंबई किस द्वीप पर है? सॉल्सेट द्वीप पर है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो आपका हिमाचल प्रदेश ने किया है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने थ्रोली में आपका जो है 25 तक उधर एक ही पार्ट का करवा दिया था। तो आइए कोई बात नहीं है, हम लोग इधर से भी पढ़ सकते हैं। चलिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एम्प्टी नेशन के लेखक कौन है? तो RSN सिंह है। ठीक है, RSN सिंह है। ठीक, चलिए, पर्यटकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन क्षेत्र में समझौता किया है? तो जल संसाधन क्षेत्र में किसके साथ किया है? जापान के साथ किया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किरण बेदी जी को किया गया है। देश की पहली महिला आईपीएस है। और आईएएस कौन है? देश की पहली महिला अन्ना जॉर्ज जी हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो जीनोम मैपिंग परियोजना जो है आपका हिंद महासागर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, आदिवासियों की आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? मणिपुर का किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है मेरा राशन ऐप। ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो आपका जो है इसमें कर्नाटक राज्य को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो ये आपका किसने किया है? रसिया ने किया है। ठीक है, रूस ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा जिसमें भारत विदेश मंत्री भी भाग लेंगे, यानी एस जयशंकर जी जो है वो भी भाग लेने वाले हैं? तो तजाकिस्तान है। ठीक है। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना के ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो कोरोना के ओरल वैक्सीन का निर्माण किसके साथ मिलकर किया है? तो ये आपके जो है अमेरिका का कंपनी जो है उसके साथ मिलकर किया है। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका INS करंज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1 का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का शाहीन हो जाएगा, गजनी हो जाएगा, गजनबी, यानी जितना भी आपका जो है आक्रमण भारत में किया है उसी के नाम पर रखता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई है जो मानव निर्मित है? तो ये मानव निर्मित है, कहाँ पर खोज किया गया? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी में किया गया है। ठीक है। SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सदस्य द्वारा पब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका पाकिस्तान में किया गया है। ठीक है। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली जी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2021 प्रदान करने का घोषणा किया गया है? तो आपका शरण कुमार लिम्बाले को किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो अफ्रीकन हाथी है। ये जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी है। और पूरा बड़ा सबसे बोलेगा तो आपका व्हेल है। ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान मिला है? शेफाली वर्मा इंडियन टीम के आपका बैट्समैन थी है, क्रिकेटर है। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो आपका कौन है दोस्तों? अमेरिका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट आपका बजट पेश किया है? तो आपका नई दिल्ली ने किया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो तान्हाजी द अनसंग वॉरियर्स को किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध कौन सा कथन सत्य है? वे लोकसभा के 8 बार सांसद थे, सही है। वे बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये भी सही है। वे जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से सभी सही है, यानी ये तीनों सही है। जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत का स्थान क्या है? तो विदेशी मुद्रा भंडारण में जो है भारत का स्थान क्या है? तो चौथा स्थान हो गया है। ठीक है। पहला आपका चीन है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जय शाह जी हैं, अमित शाह जी के बेटे हैं, और ये जो है बीसीसीआई के सीईओ भी है, अध्यक्ष भी हैं, सॉरी अध्यक्ष नहीं, अंतिम सीईओ हैं। वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 7 व्यक्ति को, टोटल 119 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला गया है, 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण, और आपका जो है बचे हुए आदमी जो है उनको पद्मश्री और पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली का वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? नासा। नासा का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आपका नासा का मुख्यालय आपका कैलिफोर्निया में है शायद, अमेरिका में है ना। अमेरिका का जो है नासा जो है ये स्पेस संस्था है, इसका स्थापना 1958 में हुआ था। ठीक है। जब भारत में आपका जो है DRDO का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराना पानी का खोज किया है? तो आपका कनाडा का किया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आकांक्षा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक द्वारा किया गया है। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का स्थान कितना हो गया? तीसरा स्थान हो गया। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना का शुरुआत किया है? स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना का शुरुआत सिडबी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में लगाया गया है? V आकार की रिकवरी, यानी V आकार का रिकवरी का अनुमान लगाया गया है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण, यानी आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2021 में उल्लेखित ए मीट विदाउट फियर से संबंधित किससे है? आपका रविन्द्रनाथ टैगोर से। आर्थिक सर्वेक्षण जो है आपका जिस दिन बजट पेश होगा उससे एक दिन पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण यदि पेश किया जाता है, ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। तो प्लीज़ अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो और आपका सेट अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। और हम जो है, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, GS से रिलेटेड, करंट अफेयर, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उस पर वीडियो बनाने का। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।